मानसून आने से पहले हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम हो जाए, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो हम 10 साल का काम जो हो रखा है पेंडिंग के, हम जल्दी से जल्दी करना चाह रहे हैं। आज से नहीं, विगत 15-20 साल से यही स्थिति है। कोशिश कर रहे हैं कि इस मानसून में जो है यहाँ जल भराव ना हो। ड्रेनेज प्लान, बहुत बड़ा ड्रेनेज प्लान की आवश्यकता है, ताकि ये पानी बाहर ट्रीटमेंट होकर, जैसे नदी है, सोनाली नदी है, वहाँ जा सके, तभी इसका बेहतर समाधान हो सके। यहाँ के लिए एक नया मास्टर प्लान बना रहे हैं कि जिससे कि ये पूरे रुड़की नगर की समस्या का समाधान हो सके। आज हम लोग निरीक्षण के लिए भी रामनगर से होते हुए कृष्णा नगर, राजेंद्र नगर में आए हैं। हमारे साथ में एमएलए साहब है, जेई साहब है, और हम लोग सब आए हैं, पार्षद लोग हैं। हम जल्दी से जल्दी इस चीज का समाधान करेंगे, क्योंकि मानसून आने से पहले हम सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे काम हो जाए, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा हो रखा है। तो हम 10 साल का काम जो हो रखा है पेंडिंग के, हम जल्दी से जल्दी करना चाह रहे हैं। पानी की समस्या कितनी बड़ी मान ले, कितनी प्रायोरिटी रहेगी नगर निगम की? अब कोशिश पूरी करेंगे, पूरी कोशिश है हमारी नगर निगम से, पूरी कोशिश है। देखिए, कृष्णा नगर, राजेंद्र नगर और हम रामनगर होते हुए पूरा आज सर्वे किया गया। वाकई ही यहाँ जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। यह ग्रामीण क्षेत्र बाद में जो हमारे निगम में जुड़ा, और यहाँ न तो सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, न तो यहाँ पर रोड है और न ही यहाँ पर पानी की निकासी का साधन है। हमने ये पूरा आज दौरा किया है और देखा है। अब इसका हम जेई साहब को पूरी हमारी इंजीनियरिंग की टीम साथ आई है, और जिस तरीके से क्या क्या इसका समाधान हो सकता है वो हम इसका बैठा रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मानसून में जो है यहाँ जल भराव ना हो। यहाँ के लोगों ने ये भी अवगत कराया है कि वो यहाँ पर नार के जीवन जीने को मजबूर है। क्या निगम के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो इन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा जो है ना सड़क नाली सफाई करा सके? देखिए, हम इसी वजह से आज यहाँ पर आए हैं, और ये आपके सामने हमने सबसे बात की कि ये आज से नहीं, विगत 15-20 साल से यही स्थिति है इनकी। अब एरिया बहुत लंबा है, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की स्थिति बढ़िया हो जाए, बढ़िया अच्छी रोड बन जाए, अच्छी नालियाँ बन जाए। और हम जिस हिसाब से हमने निर्देशित किया है यही साहब को, तुरंत इनका एस्टीमेट बनाया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। तो मतलब जो पूर्व के जो मेयर रहे हैं वो भी इंच टेप उठा के घूमते थे, भाई नाले की सफाई कराते थे। तो आप जब जो समस्या देखना है वो आपको लंबे चौड़े समय के लोग बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने सिर्फ इंच टेप ही उठाया है? समस्या अब देखिए, हम वो किसी पीछे वालों के लिए टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन वाकई यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। और यह हमें मतलब देखते हुए भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें बड़ा दुख है कि यहाँ इस स्थिति में आदमी रह रहे हैं, लेकिन हम आप यहाँ पर सबको विश्वास दिलाते हैं कि जरूर जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण किया जाएगा, और जितना भी हर संभव प्रयास किया जाएगा कि यह सबसे पहला तो जल निकासी की समस्या जो है वो आपातकालीन नंबर 1, इसमें कितना समय लगा जा रही है? वो हमने बना दिया। वैसे तो एक हमारा बना हुआ है ऐप, उस पर रोजाना समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी हम अब वो पूरा एक नया ऐप बना रहे हैं जो सब तक रहेगा। और वो जो भी समस्या आज भी हमने सबको अपने जितने एसआई हैं उनको सब जिस एरिया के हैं उनको सबको निर्देशित किया है कि भाई जो भी अगर समस्या है वहाँ की, तो आप तुरंत बताएं, तुरंत उसका समाधान करें, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। नगर निगम क्षेत्र में जो शीला खाला नाला है वहाँ पे सबसे बड़ा जो पानी निकलता है वो जो नगर निगम के वार्डों को प्रभावित करता है। वो चाहे मतलब और एरिया हो, सुनहरा एरिया हो, सलेमपुर हो, या राजेंद्र नगर या कृष्णा नगर हो, वो उसी से ही जो पानी आता है बरसात में वही आता है। तो उसको लेकर जो रामपुर चुंगी का नाला है, अगर वो सफाई हो जाए तो देखिए, नदी में पूरा का पूरा चला जाएगा। रामपुर चुंगी वाला नाला जो है वो हम सफाई करवा रहे हैं, हमने मशीन लगाई है, और हम उसके लिए आगे तक जो है पूरा अभी खुलवाने की वो कर रहे हैं। जहाँ तक शीलाखाला नाले की बात है, वहाँ बीच में कुछ प्राइवेट लैंड आ रही है, कुछ रेलवे की ज़मीन आ रही है। हम उससे संबंधित आदमियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है। और हमने अभी बहुत जल्दी जो है IIT के, CBRI के, इरिगेशन के सभी की मीटिंग बुलाई है। सभी के साथ हम
मीटिंग कर रहे हैं और उनसे यहाँ के लिए एक नया मास्टर प्लान बना रहे हैं कि जिससे कि ये पूरे रुड़की नगर की समस्या का समाधान हो सके। अच्छा, 500 करोड़ की कीमत से यहाँ पे सीवरेज का, ड्रेनेज उसका जो है, सीवर का और पाइप देखिए वो ईडी के खराब है यहाँ पे। अब वो आप देख रहे हैं वो किस तरीके से वो हुआ, क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन आज की जो स्थिति है उसके लिए नया मास्टर प्लान, नया प्लान लाना बहुत ज़रूरी है। पूरा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बनेगा और पूरा सब जगह का देख के और उसी हिसाब से जैसे वो ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे कि पूरे शहर की निकासी जल की हो सके। अच्छा, सोलानी जो शिवपुरम है, पनियाला रोड है, पिछले दिनों जो आपका राज्य मंत्री है विनोद रहला जी, उन्होंने निरीक्षण किया, नगर निगम उस पर कोई भी देखिए वो सब ठीक है, वो तो अभी आपके सामने अब मानसून आ चुका है, कोई भी अगर बड़ा निर्माण कार्य अभी हो नहीं सकता। अगर हम इसको पुरानी नालियों को तोड़ के और अगर बैठ जाएंगे तो जो है उसके भी बारे से हम जाएंगे। तो ये पहले तो हमारे सामने ये जो समस्या है जिससे कि तुरंत कैसे निजात पाया जाए उसके ऊपर विचार हो रहा है और उसी के ऊपर काम चल रहा है। अभी हम लोग जेल रोड से लेके रामनगर होते हुए और यहाँ राजेंद्र नगर और कृष्णा नगर में आए हुए हैं। कल की बारिश में यहाँ काफ़ी जल भराव हुआ था, पानी की समस्या हुई थी, तो पूरे मोहल्ला वासी परेशान थे। तो हम लोग वही विजिट कर रहे हैं कि पानी की समस्या का समाधान, निकासी की समाधान कैसे किया जाए। तो आज मेयर मैम के नेतृत्व में हम लोग यहाँ हैं, हमारे निर्माण विभाग के यही साहब भी हैं और अन्य लोग हैं, पार्षद जी हैं यहाँ। तो जहाँ एक दो गलियाँ हैं वहाँ रोड निर्माण की बात हो रही है, वहाँ उसको दिखवाया जाएगा और ज़्यादातर पानी की निकासी प्रॉपर नाली या नाली के बाद जो एक छोटा सा यहाँ तालाब है वो भरा है, तो उसकी क्षमता बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश हो रही है कि अभी हमारा एक प्रस्ताव बना है तो कि इसकी क्षमता वृद्धि कर दी जाए और क्षमता वृद्धि होने पर इसमें जो आसपास का पानी है उससे काफ़ी निजात मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म वाले काम है जो बारिश के बाद होंगे। अच्छा सर, आप निरीक्षण के लिए आए हैं, क्या इससे पहले भी आपको जो आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि ये जो है बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इनको लेकर हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए, या उसके लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया हो, या अधिकारी सिर्फ आपके निर्देश पे जो है फील्ड में निकलते हैं? नहीं, देखिए हमारे अधिकारी कर्मचारी भी आते रहते हैं। हमारा तो ये तो यहाँ का तीसरा विजिट है हम लोग देखिए। लेकिन अभी चूँकि जो बोर्ड बैठक हुई थी वो मार्च में हुई थी, 2 थी, फिर उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह था। रजिस्ट्रेशन के बाद ये मौका लगा है और अभी कुछ जिसे टेंडर हमारे हो गए हैं, कुछ पानी की निकासी वगैरह जो तालाबों की निकासी कुछ के टेंडर होने वाले हैं। और हमने 200 नाला गैंग इसीलिए पानी की निकासी के लिए अप्रैल महीने से लगवा दिए थे और 4 जेसीबी हायर करके हमने बड़े नालों की सफाई कराई थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या ये है कि ड्रेनेज, जो प्रॉपर ड्रेनेज का आउटलेट नहीं है कि कहाँ पानी निकासी हो बाहर। और ज़्यादातर कॉलोनियाँ बहुत ही उसमें जहाँ पानी की निकासी नहीं है डाउन एरिया में है, तो वहाँ से पानी जैसे बाहर कैसे ले जाया जाए ये बड़ी समस्या हो रही है। तो उसको देखते हुए कहीं कहीं हम ट्यूबवेल के माध्यम से, अपने पंप सेट के माध्यम से या टैंकर के माध्यम से उसको लिफ्ट करा रहे हैं, पानी निकासी करवा रहे हैं। लेकिन पूरे रुड़की में इसके एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, ड्रेनेज प्लान, बहुत बड़ा ड्रेनेज प्लान की आवश्यकता है, ताकि ये पानी बाहर ट्रीटमेंट होकर जैसे नदी है, सोनाली नदी है, वहाँ जा सके, तभी इसका बेहतर समाधान हो सकता है। सर, इसकी 3 बार DIPR बनकर तैयार हो चुकी, पास आउट हो चुकी, बजट के फेयर में लटकी, वो आज फिर उसमें DIPR की तैयारी हो रही। इसमें नहीं, हमारे बीच में उनके साथ इरिगेशन के साथ भी बैठक हुई थी, तो उनका 500 करोड़ का 3 फेज में जो DPR बनी है, तो चूँकि बजट काफ़ी बड़ा है और वो अभी इतना बड़ा बजट एक छोटे से शहर में मिलने में तो कठिनाई होती है, लेकिन प्रयास जारी है। हम लोग भी अपने स्तर से उसमें जहाँ जहाँ प्राथमिकता है, जैसे अभी वहाँ पनियाला रोड पे है, वहाँ नाले की निकासी के लिए वहाँ की DPR वगैरह बन गई है, तो उसमें रेलवे की NOC आनी है। रेलवे की NOC आती है तो वहाँ हम टेंडर करके काम कर नाले सफाई के दावे होते हैं, लेकिन सपना टाई का नाला कभी साफ नहीं होता। नहीं, सपना टाकी का नाला इस बार JCB से हमने साफ करवा दिया है। लेकिन रामनगर की चुंगी जो वो स्टेट हाईवे का वो रास्ता है, नाला पुलिया है, वो थोड़ा दबी हुई है। उससे प्रॉपर पानी जो ग्रामीण क्षेत्र का पानी आता है वो पूरा प्रॉपर जिस हिसाब से निकलना चाहिए नहीं निकल पाता, इसीलिए वहाँ रोड पे पानी आ जाता है। तो उसको हम जेटिंग मशीन, अभी इनसे हमारी जल संस्थान से बात हुई है, कोशिश कर रहे हैं वहाँ और ये जेल रोड पे जो पुलिया दबी हुई है उनको जेटिंग मशीन के माध्यम से कोशिश करेंगे कि साफ़ हो जाए। अगर साफ़ नहीं होती
तो बारिश के बाद उस पर पुलिया के संबंध में काम शहर के नालों की ही सफाई हो रही है, वार्डों के जो और बाहर आउटर वार्ड है उनमें नाले की कोई सफाई है ही नहीं। चाहे वो आपका मतलबपुर हो, सुनहरा हो, या मतलब ये डिफेंस कॉलोनी हो, या मतलब आसफ नगर हो, या कृष्णा नगर आपका हो, कहीं नाले की सफाई नहीं, नाले की सफाई हो रही ना। भी हम आसफ नगर भी परसों गए थे, वहाँ भी नाला हमारा निर्माणाधीन, और आज पंप लगी है, पानी लिफ्ट करके उसको हम रोड पार कर रहे हैं। तो टेम्परेरी व्यवस्था है पानी निकालना सर। अब देखिए इतनी जल्दी अभी परमानेंट सब जगह कंस्ट्रक्शन हो जाए ये तो संभव नहीं है। धीरे धीरे उसमें अभी जो अस्थायी तौर पे हमें दिख रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। ABC सेंटर हमारा लगभग मुझे लग रहा है 10-15 दिन में हो जाना चाहिए। काम काफ़ी हो गया है, अब थोड़ा सा बाकी रह गया है।